लीजिए आज है नरक निवारण चतुर्दशी। तो आज ये मैं पूजा की हूँ। यहाँ पर पूजा मेरा हो चुका है। अब आप लोग आशीर्वाद लीजिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सही बहुत अच्छे होंगे। हर हर महादेव। और आज है प्रदोष, तो प्रदोष का पूजा करने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। मेरा घर का पूजा हो चुका है और मैं मंदिर से अभी आई हूँ। उसके बाद फिर पतिदेव भी चले गए हॉस्पिटल। उसके बाद फिर मैं अभी अब ये पूजा बैठ के करूँ, क्योंकि ये पूजा करके उसके बाद फिर मंदिर जाती अगर तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता और पतिदेव को लेट हो जाता, फिर जाने में नहीं बनता। इस वजह से मैं पहले घर का पूजा कर ली, उसके बाद फिर गई, वहाँ से आई हूँ। उसके बाद पतिदेव गए, उसके बाद फिर अब यहाँ पे आराम से बैठ के अभी पूजा करेंगे। तो मैं अपना पार्थिव शिवलिंग जिसका मैं पूजा करती हूँ जिनका, वो मैं बना के गई थी छोटू से, यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पे सामान सब कुछ निकला हुआ है, क्योंकि लेके गए थे मंदिर तो कुछ निकला हुआ, कुछ देखते हैं। जो सब चीज़ नहीं है वो निकालते हैं और मैं पूजा कर लूँगी। उसके बाद फिर पूजा का दर्शन आप लोगों को करवाऊँगी। तो जनरली मैं जो पूजा करती हूँ, कोई भी पूजा करती हूँ, तो वो आप लोगों को दर्शन करवाती हूँ। पिछले महीने शायद ये इसका मैं उस दिन उतना मेरा तबीयत ठीक नहीं था तो मैं ब्लॉग ही नहीं कर पाई थी, लेकिन फिर भी मैं रील्स के थ्रू ये पूजा का रील्स तो डाली थी। उतना ध्यान नहीं है मुझे, लेकिन शायद डाली थी। और पिछले महीने में शायद प्रदोष और शिवरात्रि दोनों एक ही दिन था। तो फिर अब पूजा करके उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं। आप लोग बने रहिएगा। मेरा पूजा हो चुका है, अब आप लोग आशीर्वाद ले लीजिए। इधर से ये पार्थिव शिवलिंग का जो पूजा की हुई है, इधर प्रसाद, इधर आरती। तो लीजिए आप लोग भी। इधर जो पूजा की हूँ वो सब पूजन का सामग्री सब अभी ऐसे ही रखा हुआ है, सारा हटाऊँगी। उसके बाद फिर हटाऊँगी। यहाँ पे कपूर फिर से डाल दी हूँ। आप लोग फिर से आरती ले लीजिए। यहाँ कपूर जल रहा है, मतलब कपूर मैं जब तक पूजा वूजा करके सब कुछ करती हूँ फिर आरती उरती लेती हूँ, तब तक एक एक कपूर डालते जाती हूँ, जो कि पूरा आरती ख़त्म ना हो। तो लीजिए आप लोग आरती प्रसाद सब कुछ लीजिए। हर हर महादेव कमेंट में आप लोग लिखिएगा। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भोलेनाथ की जय, जो भी लिखना हो आप लोग कमेंट में लिखिएगा। तो हो गया। हर महादेव। आज है नरक निवारण चतुर्दशी। तो नरक निवारण चतुर्दशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और ये जो होता है ना, इसमें भोलेनाथ जी का पूजन किया जाता है और ये व्रत होता है नरक निवारण चतुर्दशी, जो कि जैसे कि महीने हर महीने होता है। तो मासिक शिवरात्रि कहते हैं, तो उसी में ये एक मतलब मासिक शिवरात्रि भी हुआ। और नरक हम लोग के घर के तरह, हम लोग के इधर मतलब बिहार में इसको नरक निवारण चतुर्दशी कह के करते हैं। तो ये व्रत पहले मैं करती थी। और कल जो मैं ये मतलब कि ब्लॉग स्टार्ट की थी ना, तो कल पूजा का की, उसके बाद फिर पूजा का थोड़ा सा दिखाया। उसके बाद फिर मैं ना आप लोग के साथ कुछ ब्लॉगिंग कर नहीं पाई, क्योंकि अभी भी आवाज़ आप लोगों को लग रहा होगा कि मेरा आवाज़ भारी है। तो कल बहुत ज़्यादा लग रहा था सर्दी जैसे, इस वजह से मैं ना नहीं कर पाई कंटिन्यू। तो आज इस ब्लॉग को फिर से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो पहले मैं करती थी, जैसे कि मैं पहले आप लोगों को बताई हूँ कि मैं पहले करती थी। तो अब मैं नहीं करती हूँ, इसलिए क्योंकि मतलब आफ्टर मैरिज जब मेरी शादी हुई ना, उसके बाद फिर मेरी मम्मी तो है नहीं, मतलब मेरे पतिदेव की मम्मी नहीं है, मेरी सासू माँ है नहीं, लेकिन मेरी बड़ी वाली भाभी है ना, वो बोली कि अपने यहाँ ना ये चतुर्दशी नहीं होता है तो तुम मत करना। तो मैं तो वहाँ नहीं थी, लेकिन फिर भी पहले ही मतलब बात हुई थी भाभी से, वैसे तो जनरली बात होते ही रहता है। तो भाई बताई हुई थी, इस वजह से मैं नहीं की थी। उसके बाद मतलब 2019 से मैं ये चतुर्दशी नहीं करती। तो बहुत छोटी थी ना मैं जब, उस टाइम से ही मैं ये चतुर्दशी करती थी। ये चतुर्दशी, सोमवारी और ये होता है सप्तमी वरना, ये सब मैं ना बहुत छोटी थी उस टाइप से करती थी, जो कि मतलब कि होता है ना बच्चे लोग को याद होता है। तो मुझे याद नहीं है कि मैं कब से करती थी, उस टाइम से ही मैं आज भी मैं ना पूजा की हूँ। तो पूजा जो की हूँ वो थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दूँगी, क्योंकि आप लोगों को लगेगा कि दोनों मतलब कल भी मैं पूजा का दिखाई थी, लगेगा पूरा पूजा का ही कर दे। तो आज भी की हूँ। तो मैं जो भी पूजा करती हूँ तो मैं सोचती हूँ आप लोग के साथ भी शेयर करूँ। तो वही पार्थिव शिवलिंग का ही पूजा की हूँ घर में। और मंदिर भी गई थी, तो मंदिर गई हूँ तो मंदिर में बस फ़ोटो, भगवान जी का फ़ोटो शेयर करूँगी, क्योंकि मैं वीडियो बनाई हूँ कि नहीं उतना ध्यान भी नहीं है। और वीडियो होगा भी तो शॉर्ट टाइप का वीडियो होता है ना, वो है। और ये चतुर्दशी के दिन हम लोग मतलब कि घर पे रहते थे ना, तो हम लोग कि मंदिर जैसे आज के दिन में जैसे मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ रहता था, इतना भीड़ रहता है। समस्तीपुर थानेश्वर स्थान मंदिर में, मतलब वहाँ भोलेनाथ का जो भी मंदिर रहता है उसमें रहता है, लेकिन हम लोग समस्तीपुर में रहते तो वहाँ थानेश्वर स्थान मंदिर ही जाते थे। उसमें पूरा मतलब कि
मंदिर का कैंपस में पूरा इतना पानी लग जाता था, पूरा बेलपत्र पूरा ये होते रहता। और मतलब कि अंदर जाके अगर जल चढ़ गया जिसका, तो लगता था बहुत बड़ा काम हो, क्योंकि मतलब जैसे जाओ पूजा करने के लिए तो खुद ही नहा के चले आओ। तो ये मैं अपने जब भी ये मतलब भोलेनाथ का पूजन का मतलब जैसे कोई व्रत का टाइम होता है, सोमवारी का टाइम होता है, तो मैं जो ब्लॉगिंग करती हूँ तो उसमें ये बात ज़रूर बताती हूँ, क्योंकि मैं भी कई बार गई हूँ जो जिसमें ये भोलेनाथ को जल तो चढ़ाती हूँ, लेकिन मैं जैसे नीचे होकर जल चढ़ा रही हूँ, ऊपर से कोई डाल रहा है तो मेरे ऊपर ही पड़ रहा है, तो ऐसे करके फिर पूरा भींग के निकल जाते हूँ। तो इस व्रत में कैसे क्या होता था वो मैं बताऊँगी आप लोगों को। करती तो नहीं हूँ लेकिन करती थी पहले, तो वो तो जानती हूँ। तो इसमें भोलेनाथ जी का पूजन होता है, जैसे पूजा मतलब जैसे भी जिसको जो से पूजा करने आता है, जल चढ़ाना, अभिषेक करना। अब भोलेनाथ जी का जो भी मतलब जो भी जहरीला वस्तु होता है सब भोलेनाथ जी का फेवरेट है। जैसे कि धतूरा का फल हुआ, धतूरा का फूल हुआ, आंकड़ा का अकोन, हम लोग के यहाँ अकोन कहते हैं, आंकड़ा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ के लोग आंकड़ा समझते हैं। तो वो हुआ, मतलब बिहार में ना उसको अकोन कहते हैं, बिहार से बाहर सब जगह का मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे आंकड़ा सुनते हैं, क्योंकि मैं जाती हूँ ना मंदिर तो वहाँ पे बोलते हैं ये वाला फूल, तो आंकड़ा वाला फूल बोल रहे हो, तो इसलिए मुझे पता है। तो आंकड़ा का फूल, धतूरा का फूल, धतूरा का फल, भांग, अकोन का पत्ता, वही आंकड़ा का पत्ता, ये सब मतलब जो भी फूल पत्ता जो भी होता है सब भोलेनाथ जी का बहुत फेवरेट है। वाइट वाला फूल मतलब सफ़ेद फूल जो होता है, और चंदन, जैसे जिसको जो जिस हिसाब से पूजा करने आता है वैसे करता है। तो मैं तो चंदन भस्म मतलब जितना भी जो रखे रहती हूँ उससे पूजा करती हूँ। अब तो बस पूजा करके बस खाती ही हूँ। पहले क्या होता था पूजा वूजा करके और इसमें भर दिन मतलब पानी भी नहीं पीना है। हम लोग जैसे करते थे तो उसमें ना पानी पीना, चाय तो मैं पीती ही नहीं हूँ, और मैं ना कॉफ़ी पीती हूँ, तो और दूध भी अब तो थोड़ा बहुत दूध मतलब तबीयत ख़राब होने की वजह से थोड़ा बहुत पी भी लेती हूँ। पहले तो दूध तो हाथ भी नहीं लगाती थी। और फिर शाम को जैसे कि शाम हुआ तो उसके बाद फिर शाम का पूजा वूजा करके उसके बाद तारा देखने का वेट करती थी। और इस टाइम ऐसा होता है कि बिहार में तो आप लोग को पता है कि कोहरा का ये ठहरता है, तो कोहरा वोहरा लगाया रहा चाहे बादल लगाया रहा, तो फिर तारा देखने में भी प्रॉब्लम। और 5 तारा देख के उसके बाद फिर हम लोग व्रत को खोलते थे। और मतलब कि सब भाई बहन लगभग करते ही थे, दोनों बहन तो करते थे, याद है एक दो बार भाई भी किया था। तो सबको मिलकर एकदम देखते रहते थे, किसी को दिखा एक तारा, इधर एक तारा, इधर एक तारा कर करके, तो उसके बाद फिर देख के 5 तारा करके हम लोग सबसे पहले उस दिन फिर बेड खाते थे। बेड जो होता नहीं है हरा वाला, तो बेड तो मैं आज मतलब कि नहीं ले पाई हूँ, तो मैं नहीं चढ़ाई हूँ बेड, मतलब जो मेरे पास फ्रूट्स सब था वो सब लेके मैं पूजा की हूँ। लेकिन इसमें बेड चढ़ता है, भोलेनाथ जी को भी चढ़ता है। और आज के दिन वही बेड से व्रत खोलते हैं। उसके बाद फिर भूजा खाते हैं, भूजा जैसे कि मेरे यहाँ, और लाई जो होता है ये सब खा के पहले, उसके बाद फिर पहले तो कोई भी व्रत खोलते हैं तो रोटी खाना चाहिए, चावल नहीं खाना चाहिए फिर। और उसके बाद फिर मम्मी तो उस दिन 3 बजे से ही खाना बनाने में लगी रहती थी, चावल दाल सब्जी भुजिया चोखा, और उसके बाद फिर तरुआ कचरी सब जो भी होता था ये सब कुछ मम्मी बनाते थे। और उसके बाद फिर हम लोग वो जैसे उस रग्गा में करती हूँ वो दिखाती हूँ आप लोगों को। तो दाल चावल नमक आलू और कुछ दक्षिणा डाल के, मतलब तो कुछ पैसा डाल के सब कुछ कसरगा करके, मतलब पंडित जी के लिए एक टाइम का भोजन का ये निकाल के, और उसके बाद फिर बैठ के हम लोग खाते थे। मतलब व्रत खोलने से पहले जैसे बेड उठाए ना, उससे पहले वो करके उस जगह उसके बाद फिर ये सब करते थे। तो तारा भी देखते रहते थे, इधर ये भी करते रहते थे। मम्मी एकदम परेशान कि आओ ना जल्दी से खाओ करके, मम्मी एकदम परेशान रहती थी। और बनाते भी थी, इधर कर करके एक एक कर करके फिर सब कुछ निकालते भी जाते थे। खाना मतलब हम लोग यहाँ बोलते हैं खाना परसना तो खाना परोसती भी रहती थी मम्मी। और उसके बाद फिर हम लोग आके बैठ के आराम से खाए, और उसके बाद इधर उधर करके आराम से सो जाते थे। तो ऐसे भी तो शादी से पहले तो होता ही है कि एकदम, और ऐसे भी मायके जब जाओ तो एकदम फ्री, कोई चीज़ का टेंशन नहीं रहता है कि कैसे क्या होगा नहीं होगा, आराम से कुछ करना है करो, नहीं करना है नहीं करो, एकदम ये रहता है। तो आगे आप लोगों को आज की पूजा का दर्शन करवा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं ब्लॉग को एंड कर लूँगी, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ब्लॉग। लीजिए आज है नरक निवारण चतुर्दशी, तो आज ये मैं पूजा की हूँ, यहाँ पर पूजा मेरा हो चुका है। अब आप लोग आशीर्वाद लीजिए, प्रसाद लीजिए, आरती लीजिए, आशीर्वाद लीजिए भगवान जी से। मैं सबके लिए भोलेनाथ जी से कामना कर चुकी हूँ कि भोलेनाथ सबको सुख शांति समृद्धि दें, स्वस्थ रखें, और साथ में मुझे भी स्वस्थ रखें, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये है कि स्वस्थ रहना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। स्वस्थ अगर हैं तो सब कुछ है, नहीं तो सब कुछ रहने पर भी कुछ भी नहीं है। दर्शन सब करवा दी हूँ आप लोगों को, तो इस ब्लॉग को एंड कर लेते हैं, तो ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा।
तो जो भी मेरे चैनल पर नए आए वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट जरूर कीजिएगा, जिससे कि मेरा जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। और जो पुराने और लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। और जो इस वीडियो को मेरे फेसबुक पेज पर देखिएगा, मेरा फेसबुक पेज है स्नेहा शिवा, तो पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।